एक बार एक गाँव में क्या हुआ कि एक घर में काफ़ी दिनों से चोरी हो रही थी क्योंकि चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। गाँव के लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है, जब उसको कोई देखता था तो वो अकेले देखता था और अकेले देखने के कारण उसे पकड़ नहीं पाता था, चोर भाग जाता था। तो गाँव के कुछ लोगों ने यह प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे कि हम ना रात में छिपे रहेंगे। हम अपने चौकीदार को रात में छिपा के रखेंगे और जब चोर आएगा, चोर आने के बाद चोरी करके जब जाने वाला होगा, अगर हमने में से किसी ने एक देख लिया है तो देखने के बाद हम हल्ला गुल्ला करेंगे। हम उस चौकीदार को बुलाएंगे कि चौकीदार भाई आओ, चौकीदार भाई आओ, बंदूक लेके आओ और चोर को पकड़ो। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, उस चोर को पकड़ पाएंगे और उस चौकीदार को भी हम छिपा के इसलिए रखेंगे ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े हम तभी उसको बुला पाए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एस टू। आज के वीडियो में हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि मोडाल क्या होता है। ठीक, मोडाल जो है चौकीदार की तरह यहाँ पे काम करता है क्योंकि मोडाल को हम तभी कॉल करते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हम एक बटन बनाते हैं और उस बटन के क्लिक पे हम उस मोडाल को शो करते हैं। ठीक उसी तरीके से चौकीदार को उसी टाइम पे बुलाते हैं जब हमें उस चोर को पकड़ना होता है। तो इसमें बूटस्ट्रैप में मोडाल को एक अच्छे वे में, अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। हमने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है, उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कह रहा है कि मोडाल इज अ डायलॉग बॉक्स और पॉप अप विंडो दैट इज डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ द करंट पेज। यानी जो भी पेज होगा उसके टॉप पे हमें अगर डिस्प्ले करवाना होगा तो डिस्प्ले करते हैं हम मोडाल को, और ये तभी कॉल करते हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मान लिया एक बटन है, उसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्म खुल के आए, हमारे इस पेज पे एक फॉर्म बन के आ जाए, तभी हम वहाँ पे मोडाल का यूज़ कर सकते हैं और मोडाल में हम उस फॉर्म को डिज़ाइन करके रख सकते हैं। मोडाल छिपा हुआ रहता है, जब उस बटन को क्लिक करते हैं और मोडाल हमारा वहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडाल। एक होता है स्टैटिक मोडाल और दूसरा तो नॉर्मल मोडाल। अब स्टैटिक मोडाल क्या काम करता है, स्टैटिक मोडाल में हम मॉडल को जब ओपन करते हैं, मॉडल को ओपन करने के बाद नॉर्मली हमारा क्या होता है, मॉडल को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर हम उस मॉडल के बाहर विंडो में कहीं पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो मॉडल होता है वो हट जाता है, हमारे विंडो से हट जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम स्टैटिक मॉडल की बात करते हैं तो वो मॉडल हमें दिखाई देता है, उस पेज में हमें दिखाई देता है जब तक कि हम उसे क्लोज नहीं करते हैं। तो सिंपली हम अब चलेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और वहाँ पर मॉडल को वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पर हमने अभी तक के जितने भी सीरीज़ किए हैं सारे एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है, वहाँ पे उन सबको देखेंगे और उसके आगे डे 8 नाम से एक फ़ाइल बनाएँगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा था, मैंने इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया और इसको वीएस कोड में ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसी पे आता हूँ और क्या करना है मुझे, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आने के बाद इस पे डबल क्लिक करने के बाद मुझे खुल जाएगा, मैं इसको खोल लेता हूँ सिंपली। तो इससे पहले हमने ये इसके बारे में समझा था, यहाँ पे कार्ट, फिर ड्रॉप डाउन बटन, लिंक बनाया था, फिर बटन टारगेट, ये सारी चीज़ें देखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डे 8 नाम से एक पेज बनाएंगे, इसमें वीएस कोड में बनाएंगे। ये काम हम इसमें करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये वाला हमारा बंद हो जाओ और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम डे 8 नाम से एक फाइल बनाते हैं, day8.html। इस नाम से मैंने एक फाइल बना लिया और डे 7 में क्या करता हूँ, कंट्रोल और ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप की लिंकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये सारा कोड ले लिया यहाँ से। बार बार बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से लेने से अच्छा तो मैंने यहीं से ले लिया। अब क्या करता हूँ, एक बार मैं समझाता हूँ कि क्या किया मैंने। देखो, बूटस्ट्रैप में वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से सीएसएस के लिए एक लिंक मिलता है और जावास्क्रिप्ट के लिए एक लिंक मिलता है, ये हमें चाहिए ही चाहिए होता है। और एचटीएमएल में लिख रहे हैं तो एचटीएमएल के टैग्स वगैरह भी स्टार्टिंग करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोडाल के बारे में, मोडाल के बारे में सीखने वाले हैं। तो
इसका टाइटल हम मॉडल रखते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक सेक्शन लूँगा और सेक्शन के बाद कंटेनर कंटेनर ले लिया और कंटेनर 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 के अंदर आप क्या करते हैं, वुड स्टेप की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया और मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा मॉडल। क्या सर्च करूँगा, मॉडल। मॉडल सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मॉडल्स मिलने वाले हैं। अब ये देखो मॉडल आ गया। अब यहाँ पर हमें बहुत तरीके के मॉडल्स मिलेंगे। सिंपली मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा कि किस किस टाइप के हमें मॉडल मिलने वाले। देखो नॉर्मली सबसे पहले आपको ये मॉडल देखने को मिलेंगे, फिर एक आता है लाइव लाइव मोड वाला, ये लॉन्च मॉडल। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरीके से मॉडल खुल के आ रहा है और इसमें ये बटन बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। अब अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये देखो ये मॉडल गायब हो रहा है। दोबारा इस पे क्लिक किया, ये बाहर क्लिक करूँगा तो ये मॉडल गायब हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद मैं फॉर्म को भर रहा हूँ, भरते-भरते बीच में क्या होगा, गलती से मेरा यहाँ पे बाहर कहीं पे क्लिक हो जाता है, तो मेरा फॉर्म तो दिखाई नहीं देने वाला है, गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टैटिक मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी मॉडल को उठाते हैं और एक बार अपने कोड एडिटर पे डाल के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारा कोड कॉपी करके दे देता है। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और सेव करके एक बार अपने इस पेज को रन करता हूँ। कहाँ है ये वाला पेज, इसको यहाँ रखता हूँ और इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये बटन आ गया, इसके क्लिक पे मुझे ये देखो मॉडल शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म वगैरह जो भी डिज़ाइन करना होगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और नीचे और चीज़ें देखते हैं। अब इसको क्लिक करके देखते हैं। ये देखो अब ये जो मॉडल है इस पे मैंने बाहर यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो क्लोज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक मॉडल यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ क्लास, ये देखो आईडी लिखी है, ये जो काम कर रहा है ना, ये स्टैटिक मॉडल बनाने का काम कर रहा है। इसके साथ ये एट्रीब्यूट वगैरह सारी चीज़ें होती है। अब इसको भी हमने कॉपी किया क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जगह होती है। मान लिया आपने एक वेबसाइट बनाया और उसके होम पेज पे आप क्या चाहते हैं, डिस्क्लेमर दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी यूज़र आता है हमारे वेबसाइट पे तो वो डिस्क्लेमर को एग्री करे या डिसएग्री करे, उसे उस डिस्क्लेमर को हटाने का कोई दूसरा रास्ता मिले ही ना, तब हम उस जगह पे इस वाले मॉडल का यूज़ करेंगे। वहाँ पे 2 बटन दे देंगे, एक एग्री एक डिसएग्री का। अगर एग्री करता है तो भी ठीक है, डिसएग्री करता है तो भी ठीक है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे कुकी इनेबल का ऑप्शन देता है, कुकी इनेबल या डिसेबल, यही 2 बटन होंगे और उसके बिहाफ़ पे आप उसको इस इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अलावा इन 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा काम उसमें नहीं कर सकते। जब तक आप इनेबल या डिसेबल नहीं करते तो वो वहाँ से हटता नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कोड को पेस्ट किया और एक बार इसको रन करता हूँ। रन किया, अब ये देखो स्टैटिक मॉडल आ गया। अब मैं इस पे क्लिक किया, मॉडल शो हो गया। ये देखो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे बंद नहीं कर सकते, आपको अगर बंद करना है तो आप क्लोज़ बटन दबाइए। अगर आपको बंद करना है तो आप क्लोज़ बटन दबाइए या फिर ये वाला बटन दबा के भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप मॉडल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। मॉडल क्या है, एक रामू काका चौकीदार है जिसको जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम बुलाते हैं, वरना उसको छिपा के रख लेते हैं। अब ठीक है, मॉडल के बारे में अच्छे से समझ में आया। मॉडल 2 तरीके के होते हैं और इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एक दूसरा हमारा टॉपिक है जो है नैवबार, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कुछ यूज़ करें या ना करें, आपको नैवबार यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अब नैवबार में क्या होता है, इट इज़ द मेन्यू पार्ट ऑफ आवर वेबसाइट वेयर वी डिफाइन द ऑल पेजेस लिंक।
ये हमारे वेबसाइट का मेन्यू होता है, वेबसाइट का हेडर होता है, वेबसाइट का सबसे पहले लिखा जाने वाला पार्ट होता है। तो हम चलेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और वहाँ पर जाके एक नैवबार कॉपी करेंगे और उसको एक बार चला के देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नैवबार, नैवबार, नैवबार सर्च करके मैं एंटर करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या, हाँ, यहाँ पे मुझे नैवबार का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये देखो, पहला आपको इस तरीके का नैवबार दिखने को मिलेंगे और फिर और भी नीचे अगर आते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नैवबार्स यहाँ पे दिखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे सर्च बार के साथ और भी तरीके की, यहाँ देखो इस टाइप के अब आपको नैप बार मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली जिसमें सर्च बार वगैरह है, ये सारी चीज़ें जिसमें मिल रही है, हम वो वाला नैप बार इसमें से उठा लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये पहला जो नैप बार हमने देखा था, ये सर्च बार के साथ, इसको कॉपी करना है। तो इस कोड को कॉपी करेंगे, इसको अगर कॉपी करेंगे तो ये नीचे का मुझे पूरा कोड इसने दे दिया। अब नैप बार कहाँ पे होता है, हमारी वेबसाइट के स्टार्टिंग में होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर जाके मैंने नैप बार को ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। अब क्या करता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये देखो हमें यहाँ पे नैप बार बना के दे दिया। अब मैंने कंटेनर लगाया था, कंटेनर के जगह कंटेनर फ्लूइड लगाएंगे तो जो हमारा नैप बार है वो पूरे स्क्रीन में दिखाई देगा, FLUID। ये देखो अब ये पूरे स्क्रीन में इस तरीके से हमारा नैप बार आ गया। वाओ! अब हमें कुछ नहीं करना पड़ा। क्या किया हमने, सिर्फ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गया, एक कोड कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, पूरा हमारा बनी बनाया और ये रिस्पॉन्सिव है। मेन बात यही होती है बूटस्ट्रैप की कि बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्सिव बना के देती है। यानी आप इसको फ़ोन में यूज़ करेंगे तब भी आप अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखो, जब फ़ोन में आएँगे तो ये देखो इस टाइप से इसको शो हो जाएगा, ये ऐसे ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा फ़ोन में। क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे अगर पेजेस होंगे तो ऐसे छोटे-छोटे करके दिखाने से अच्छा ये होगा कि हम एक यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं और इसको इस तरीके से ओपन करके हमारे जितने भी पेजेस हैं उसको हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो आई होप आप नैपबार के साथ बहुत ही अच्छे से फ़ैमिलियर हो पाए होंगे और जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आप और भी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो पाएँगे और अच्छे से समझ पाएँगे। तो मैं ये चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, जितने भी नैपबार हैं आप उसको यूज़ करें और अपनी वेबसाइट में, अब बूटस्ट्रैप में वेबसाइट स्टार्ट करना बस मिनटों का काम है। आप आधे घंटे के अंदर बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छे से वेबसाइट को बना सकते हैं। अब जैसे हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, हमारा बूटस्ट्रैप का जो भी सीरीज़ चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा कि मैं एक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनाऊँगा, पूरा वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ बूटस्ट्रैप का यूज़ करके। कोई CSS वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ़ बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम एक वेबसाइट बनाएँगे, वो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा। तो अब यहाँ पे हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। हमारा नैप बार इस तरीके से हो गया हमारे यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें पेजेस देखने को मिल गए। अब हमारा अगला जो यहाँ पे टॉपिक है, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या कहता है, इट इज़ यूज टू शो द हिडन पार्ट ऑफ द कंटेंट एंड शो इट विद द एनिमेशन। अब देखो, इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हमें सर्च करना पड़ेगा, ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस यहाँ पे सर्च करता हूँ, ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है ऑफ कैनवस, सिंपली हमने सर्च किया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑफ कैनवस दिखने को मिल जाएंगे। मैं स्टार्टिंग से देखूंगा कि कैसे काम करता है। ये देखो कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा और जैसे मैं इस पे किसी एक पे क्लिक करता हूँ, इस पे करके देखता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखना क्या होगा, ये देखो लेफ्ट साइड से हमें क्या किया है कि मेन्यू बार विद कंटेंट आ गया। इसका यूज़ कब करेंगे, जब आप फेसबुक चला, आपने फेसबुक चलाया होगा, आई एम श्योर आप फेसबुक चलाया होगा कि चलाते हैं।
तो जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, तो इसका यूज़ करके हम उस नोटिफिकेशन के जो भी पार्ट है उसको शो करा सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इस कोने में एक बेल आइकन बना देंगे और उस बेल आइकन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो उस बेल आइकन में जितने भी मैसेजेस अनसीन हैं, वो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में हम दिखा पाएँगे। और वो हमारा ये जो हमारा है, ये हाइड रहेगा। जैसे मैं उस पे क्लिक करूँगा तभी वो शो होगा। जैसे मैं उसको हटाना चाहूँगा वो मैं हटा भी पाऊँगा। ये देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएँगे आपको एनिमेशन के साथ। आप ऊपर से स्क्रॉल के देखो, इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन इस तरीके से आ रहा है, और फिर और भी टाइप से मतलब अलग-अलग एनिमेशन टाइप से ये आपको दिखा देंगे। अब देखो ये ऐसे नहीं हटेगा। जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे ये हटा नहीं पाएँगे। और भी होंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन टाइप में आपको मिल जाएँगे। जैसे इसका देखो ये ऊपर से ओपन हो रहा है। इसी तरीके से एक नीचे से भी ओपन होगा, राइट से ओपन हो रहा है ये। और लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, हर तरीके से ये एनिमेशन टाइप में आपको मिल जाएँगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में जो भी लगा हुआ है उसका यूज़ करके एक बार देख लेता हूँ कि क्या ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमारी वेबसाइट में, हम जब वेबसाइट बनाएँगे तब भी क्या इस तरीके से दिखने वाला है या नहीं। तो मैं सिंपली करता हूँ इस वाले कोड को कॉपी और अपनी वेबसाइट के लास्ट में डालता हूँ। यहाँ पर ये मॉडल के बाद मॉडल हो गया, यहाँ पे डालूँगा। तो सबसे पहले मैं एचआर टैग यहाँ पे डालता हूँ, एचआर टैग, और फिर इसके नीचे यहाँ पे डाल दिया। अब एक बार रन करते हैं। ये क्या, मोबाइल वर्जन से हटा लेते हैं, ये इसको बंद कर दिया। अब देखो जैसे इस पे क्लिक किया तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से शो हो गया। अब यहाँ इस वाले पार्ट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, LIUL टैग वगैरह लगा के। जो भी लिस्ट में दिखाना हो, कंटेंट दिखाना, तो हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। सो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ये क्या है, पॉप ओवर। ये कहते हैं इट इज़ यूज टू शो दी मैसेज ऑन क्लिक दी बटन। यानी हम एक बटन की क्लिक पे अगर कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं इस तरीके से, तो हम सिंपली यहाँ पे पॉप ओवर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि इसको आप यूज़ करें, आप एक्सप्लोर करें और कमेंट में बताएं क्या आप इसको यूज़ कर पाए हैं या नहीं। यानी आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जैसे हम ले जाते हैं, ये देखो अब यहाँ पे जैसे हमने पॉप ओवर सर्च किया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉप ओवर्स मिल गए। अब मैं जिस पे जैसे क्लिक करता हूँ, अब सिंपली मैं इस पे क्लिक किया तो देखो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेज शो करवा रहा है। यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मुझे राइट साइड से मैसेज आने वाला है। इस पे क्लिक करूँगा ये बॉटम से आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आप जिस तरीके से चाहे उसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से ट्राई ज़रूर करें। तो अब हमारे नोट्स में आगे की चीज़ों को समझते हैं, आगे हमारा क्या आने वाला है। फाइनली हमारा आ चुका है प्रैक्टिस सेट, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है और जिसको सॉल्व करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। मैं आपको ये जो नोट्स है इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रिविज़न के लिए रख सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इसमें 3 टोटल 4-5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन ये दिखने में ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन लग रहे हो, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बूटस्ट्रैप की अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल भी है लेकिन उसके साथ-साथ एक एडवांस लेवल को भी कवर करता है। तो आई होप आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएँ कि आपको इसके बाद किस टाइप का सीरीज़ चाहिए, यानी आप कौन सी लैंग्वेज पे आगे फर्दर स्विच करना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज सिखा मतलब लेके आऊँगा। बाकी मेरा अभी टारगेट ये है कि जावास्क्रिप्ट को मैं बताऊँ। इसके बाद हमारा जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होता है, सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएँगे सिर्फ़ बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, और उसको ख़त्म करने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट या PHP इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज एक बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक बताऊँगा कि कैसे एक बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और फिर एडवांस लेवल पे जाके उसको कैसे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और वीडियो को तो लाइक करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।